बच्चों चैप्टर एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों 5th क्वेश्चन है एक्स क्यूब लॉग एक्स। 5th क्वेश्चन है एक्स क्यूब लॉग एक्स और हमें इसका डबल ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा बच्चों, लेट y इक्वल टू एक्स क्यूब लॉग एक्स। अब बच्चों इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो मैं लिखता हूं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि बच्चों dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब लॉग एक्स, ठीक है। अब बच्चों यहां पे क्या लगेगा, सीधे प्रोडक्ट रूल, एक्स क्यूब को रखो कांस्टेंट और डिफरेंशिएट करो किसे, लॉग एक्स को, प्लस लॉग एक्स को रखो कांस्टेंट और डिफरेंशिएट करो किसे, एक्स के क्यूब को। और ये किसके बराबर है बच्चों, dy बाई डी एक्स के। तो बच्चे लिखते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। बच्चों log x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 1/x प्लस, बच्चों log x को क्या रखो, ऐसे ही रखो, और x क्यूब के डिफरेंशिएशन को क्या लिखो, 3x स्क्वायर। इतना समझ में आया। x क्यूब एज इट इज, log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस log x एज इट इज और x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। तो ये क्या है बच्चों, dy बाई डी एक्स। अब एक काम करना, इस x से x के क्यूब को कट करना और लिखना x का स्क्वायर। तो यानी कि dy बाई डी एक्स ये किसके बराबर आएगा बच्चों, x का स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर log x। इतना समझ में आया। अब बच्चों ये क्या आया, सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव, लेकिन हमें क्या कैलकुलेट करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो मैं यहां पर को एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा, इसे डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैं लिखता हूं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब बच्चों इसे डिफरेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में, तो लिखोगे डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर लॉग एक्स। इतना समझ में आया। अब बच्चों यहां पे तो लिखते हैं क्या, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर लॉग एक्स। अब बच्चों एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2x प्लस बच्चों 3 को बाहर लिख लो और डिफरेंशिएट करो किसे, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स को। इतना समझ में आया। अब बच्चों इक्वल टू 2x को ऐसे लिखो प्लस 3 को भी ऐसे लिखो और यहां पे क्या लगा दो, सीधे सीधे डिवीजन रूल। तो यानी कि एक्स स्क्वायर को तो कांस्टेंट रखो और डिफरेंशिएट करो किसे, log x को, प्लस log x को कांस्टेंट रखो और डिफरेंशिएट करो किसे, एक्स स्क्वायर को। इतना समझ में आया। इक्वल टू बच्चों 2x को ऐसे लिखो प्लस 3 को भी ऐसे लिखो, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर। अब बच्चों log x का डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे, 1/x प्लस log x को बच्चों ऐसे लिखो इनटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे बच्चों, 2x। और ये जो पूरा टर्म है वो किसके बराबर है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। इतना समझ में आया। तो बच्चों जल्दी से इसे नोट करो, जिसने नोट कर लिया इसे आगे सॉल्व करें और सिंप्लीफाई करें। हो गया।
अब इसके बाद लिखते हैं बच्चों डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखना बच्चों 2x को तो ऐसे ही रहने दो, प्लस 3 ब्रैकेट, बच्चों ये एक्स स्क्वायर को एक बार कट कर देगा तो क्या आएगा x प्लस, फिर बच्चों log x इंटू 2x को ऐसे लिखो, इतना समझ में आया। 2x को एज इट इज लिखा, प्लस भी ऐसे लिखा, 3 भी ऐसे लिखा, एक्स स्क्वायर इंटू 1/x की पे क्या पुट करा x प्लस log x 2x को ऐसे रखा। अब बच्चों इक्वल टू क्या लिखोगे 2x प्लस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो लिखोगे 3x प्लस, बच्चों 3 2 जा 6 तो क्या लिखोगे 6x इंटू लॉग एक्स, इतना समझ में आया। 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू 2 6x, फिर लॉग एक्स को ऐसे लिखा। अब बच्चों 2x प्लस 3x की वैल्यू कितनी होगी 5x प्लस 6x लॉग एक्स, और ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर के, या फिर बोले तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के। अब बच्चों यहां पे क्या कॉमन लिया जा सकता है x, तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे 5 प्लस 6 लॉग एक्स, और ये वैल्यू आएगी बच्चों किसके बराबर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर के बराबर, और यही क्या है हमारा फाइनल आंसर। तो बच्चों जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर लो। जल्दी से फास्ट। अब बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 था बच्चों e की पावर x साइन 5x। क्वेश्चन नंबर 6 है, हमको डिफरेंशिएट करना है e की पावर x साइन 5x को। तो बच्चों सबसे पहले लिखते हैं लेट y इक्वल टू e की पावर x साइन 5x, ठीक है e की पावर x साइन 5x। तो बच्चों सबसे पहला स्टेप क्या होगा डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, इस वजह से मैं लिखता हूं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x इंटू साइन 5x। सबसे पहला स्टेप क्या होगा बच्चों यहां पे सीधे क्या लगेगा प्रोडक्ट को, तो यानी कि e की पावर x को कांस्टेंट लिया जाएगा और डिफरेंशिएट किया जाएगा किसे साइन 5x को, प्लस साइन 5x को कांस्टेंट रखा जाएगा और डिफरेंशिएट किया जाएगा e की पावर x को। अब बच्चों e की पावर x को ऐसे लिखो, साइन 5x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा cos 5x, साइन 5x का डिफरेंशिएशन cos 5x, फिर डिफरेंशिएट करेंगे किसे 5x को। इतना समझ में आया। प्लस साइन 5x को बच्चों क्या रखो कांस्टेंट, और e की पावर x को डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा e की पावर x, ये किसके बराबर है dy बाई डी एक्स के, यानी कि बच्चों जो dy बाई डी एक्स है ये किसके बराबर है e की पावर x cos 5x। बच्चों 5x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 5 प्लस साइन 5x को बच्चों ऐसे लिखो और e की पावर x को भी ऐसे लिखो, इतना समझ में आया e की पावर x cos 5x, 5x का डिफरेंशिएशन 5 प्लस साइन 5x इंटू e की पावर x। तो ये क्या है बच्चों हमारा सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है डबल ऑर्डर डेरिवेटिव।
तो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए मैं इस इक्वेशन को एक बार क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा। इस इक्वेशन को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। तो मैं लिखता हूं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब यहां पे एक बार डिफरेंशिएशन लगाओ, तो हम लिखते हैं बच्चों डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स इंटू कॉस 5x इंटू 5 प्लस साइन 5x इंटू ई की पावर x। इतना समझ में आया बच्चों? हमने क्या करा, सिंपल से इसे यहां पे डिफरेंशिएट किया है। तो देखना बच्चों, डी बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स, इसकी जगह पे क्या पुट करोगे, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। इतना समझ में आया? अब बच्चों लिखेंगे इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 5 ई की पावर एक्स इंटू कॉस 5x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x साइन 5x। इतना समझ में आया? डी बाई डी एक्स को दोनों पास ले गए, ठीक है, एक बार इसके पास एक बार उसके पास। अब बच्चों यहां पे 5 को बाहर लिख लो और डिफरेंशिएट करो e की पावर x cos 5x को, प्लस यहां पे बच्चों क्या कर दो, सीधे सीधे प्रोडक्ट रूल लगा दो, यानी कि e की पावर x को तो कांस्टेंट रखो और डिफरेंशिएट करो किसे, sin 5x को, प्लस sin 5x को कांस्टेंट रखो और डिफरेंशिएट करो किसे, e की पावर x को। इतना समझ में आया? ये किसके बराबर है बच्चों, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर के। लिखते हैं इक्वल टू, तो देखना बच्चों यहां पे 5 को ऐसे रहने दो, यहां पे फिर से क्या लगा दो, प्रोडक्ट रूल, यानी कि e की पावर x को कांस्टेंट रखो और डिफरेंशिएट करो किसे, cos 5x को, प्लस cos 5x को बच्चों कांस्टेंट रखो और डिफरेंशिएट करो किसे, e की पावर x को। इतना समझ में आया? प्लस बच्चों ये प्लस ये रहा, e की पावर x को ऐसे रखो, sin 5x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा बच्चों, cos 5x, ठीक है, sin 5x का डिफरेंशिएशन कितना लिखा, cos 5x। फिर एक बार और डिफरेंशिएट करोगे किसे, 5x को, ठीक है, प्लस अब बच्चों sin 5x को ऐसे लिखो, sin 5x को ऐसे लिखो और e की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, e की पावर x। इतना समझ में आया बच्चों? अब आगे को कंटिन्यू करते हैं, लिखते हैं इक्वल टू 5 बच्चों, e की पावर x को ऐसे लिखो, cos 5x का इंटीग्रेशन कितना होगा बच्चों, सॉरी cos 5x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, माइनस sin 5x। इतना समझ में आया? फिर बच्चों 5x को दोबारा डिफरेंशिएट करो, डी बाई डी एक्स ऑफ 5x प्लस बच्चों cos 5x को ऐसे लिखो और e की पावर x के डिफरेंशिएशन को क्या लिखो, e की पावर x, और फिर ब्रैकेट क्लोज। इतना समझ में आया? 5 को ऐसे लिखा, ब्रैकेट e की पावर x cos 5x का डिफरेंशिएशन माइनस sin 5x, ठीक है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 5x प्लस cos 5x ऐसी और e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, प्लस बच्चों e की पावर x को ऐसे लिखो, यहां पे लिखो cos 5x, बच्चों डी बाई डी एक्स ऑफ 5x कितना आएगा, 5 प्लस sin 5x को ऐसे लिखो बच्चों, उसके बाद मल्टीप्लाई करो e की पावर x को। इतना समझ में आया? अब देखना बच्चों, लिखते हैं इक्वल टू, अब एक या दो ही स्टेप बचे हैं, ठीक है, और हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो क्या है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर।
इतना समझ में आया बच्चों? 5, ठीक है, e की पावर x ब्रैकेट में माइनस साइन 5x। बच्चों 5x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 5 प्लस cos 5x और e की पावर x को ऐसे लिखो, फिर ये ब्रैकेट क्लोज। इतना समझ में आया? प्लस बच्चों लिखो 5 e की पावर x cos 5x प्लस e की पावर x sin 5x। इतना समझ में आया? अब बच्चों इस 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 जा 25, तो लिखेंगे 25 e की पावर x ब्रैकेट है माइनस साइन 5x प्लस बच्चों इस 5 को अंदर मल्टीप्लाई करो, लिखोगे 5 e की पावर x cos 5x प्लस बच्चों इसे एज इट इज लिखो, यानी कि 5 e की पावर x cos 5x प्लस e की पावर x sin 5x। इतना समझ में आया? अब बच्चों देखो cos वाले टर्म ये है 5 e की पावर x cos 5x प्लस 5 e की पावर x cos 5x। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं हम? 10 e की पावर x cos 5x। फिर बच्चों जो साइन वाले टर्म है वो ये है, ठीक है, ये कितना है? माइनस 25 e की पावर x sin 5x और ये क्या है? e की पावर x sin 5x, ठीक है, ये साइन माइनस है, इसको भी ध्यान रखना। तो ये बात है ना, माइनस 25 प्लस 1 कितना आएगा? माइनस 24। तो हम लिखेंगे माइनस 24 e की पावर x sin 5x। इतना समझ में आया बच्चों? अब यहां पे बच्चों कुछ कॉमन ले लेते हैं। देखो एक तो e की पावर x कॉमन लिया जा सकता है और एक 2 भी कॉमन लिया जा सकता है। तो यहां क्या बचेगा बच्चों? माइनस 12 साइन 5x और यहां पे क्या कॉमन बचेगा बच्चों? 5 cos 5x। तो बच्चों यहां पे क्वेश्चन नंबर 6 भी क्या हो गया? सॉल्व हो गया। जल्दी से बच्चों नोट कर लो। ठीक है बच्चों, और ये जो वैल्यू है ये क्या है? डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, यानी कि डबल ऑर्डर डेरिवेटिव। ये क्या लिखा है? डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, e की पावर 6x cos 3x। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा बच्चों? लेट y इक्वल टू e की पावर 6x cos 3x। अब क्या करेंगे? इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैं लिखता हूं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो लिखेंगे बच्चों dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर 6x इंटू कॉस 3x। अब बच्चों यहां पे क्या लगेगा? सीधे सीधे प्रोडक्ट रूल। तो बच्चों e की पावर 6x को कांस्टेंट रखो और डिफरेंशिएट करो किसे? cos 3x को, प्लस उसके बाद बच्चों cos 3x को कांस्टेंट रखो और डिफरेंशिएट करो किसे? e की पावर 6x को। इतना समझ में आया? और ये किसके बराबर है? dy बाई डी एक्स के। तो लिखते हैं बच्चों dy बाई डी एक्स इक्वल टू e की पावर 6x को ऐसे ही रखो इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ cos 3x। इसकी वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? माइनस साइन 3x, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे बच्चों? 3x को भी डिफरेंशिएट करेंगे। तो 3x को डिफरेंशिएट करोगे तो कितना लिखोगे? 3, ठीक है, एक स्टेप स्किप कर रहा हूं, ठीक है, वो क्या है? डी बाई डी एक्स ऑफ 3x को अलग से लिखना। तो मैं सीधे सीधे डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर रहा हूँ?
डिफरेंशिएट कर रहा हूं। देखो e की पावर 6x को ऐसे लिखा, cos 3x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 3x, फिर 3x का कितना आएगा 3, प्लस बच्चों cos 3x को तो ऐसे लिखो, e की पावर 6x का डिफरेंशिएशन कितना होगा e की पावर 6x, फिर उसके बाद 6x का दोबारा करोगे तो कितना आएगा 6। ठीक है, एक स्टेप यहाँ पे स्किप कर दिया है मैंने, 6x को अलग से डिफरेंशिएट ना करके सीधे यहीं पे क्या लिख दिया 6, 3x को भी अलग से डिफरेंशिएट ना करते हुए, ठीक है, सीधे यहाँ पे क्या लिख दिया 3। इतना समझ में आया बच्चों? तो ये क्या आया हमारा सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो उसके लिए मैं यहां पर को डिफरेंशिएट करूंगा, किसे, dy बाई dx को। तो मैं लिखता हूं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इतना समझ में आया बच्चों? तो देखना क्या लिखा जाएगा बच्चों, dy बाई dx ऑफ dy बाई dx इक्वल टू dy dx ऑफ e की पावर 6x इंटू माइनस साइन 3x इंटू 3 प्लस cos 3x e की पावर 6x, cos 3x e की पावर 6x इंटू 6। समझ में आया क्या करा बच्चों? हमने सीधे सीधे यहां पर को एक बार डिफरेंशिएट करा। इतना समझ में आया विद रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों dy बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स की जगह पे क्या रखोगे, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। अब यहां पे क्या लिखोगे बच्चों, 3 टाइम्स ऑफ, एक काम करते हैं लिखते हैं डी बाई डी एक्स 3 टाइम्स ऑफ e की पावर 6x इंटू माइनस साइन 3x, ठीक है, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 6 टाइम्स ऑफ e की पावर 6x इंटू कॉस 3x। इतना समझ में आया? डी बाई डी एक्स को एक बार यहां पे लेकर गए, डी बाई डी एक्स को एक बार यहां पे लेकर गए। अब बच्चों ये जो 3 है ये तो कांस्टेंट है, तो इसे क्या लिख देते हैं बाहर, तो लिखते हैं 3 टाइम्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर 6x इंटू माइनस साइन 3x। इतना समझ में आया? प्लस बच्चों यहाँ पे 6 कांस्टेंट है तो बाहर ले लो और अंदर लिखो डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर 6x इंटू कॉस 3x। इतना समझ में आया? अब एक काम करो बच्चों, ये जो माइनस साइन है ना इसको भी बाहर ले लो और बाहर लिख दो -3। इतना समझ में आया? अब बच्चों लिखते हैं इक्वल टू -3, ये वाला जो टर्म है डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर 6x साइन 3x, यहां पे क्या लगा दो बच्चों, सीधे सीधे प्रोडक्ट रूल। तो लिखेंगे e की पावर 6x को ऐसे ही और डिफरेंशिएट करेंगे किसे, साइन 3x को, प्लस साइन 3x को बच्चों ऐसे लिखोगे और बाद में डिफरेंशिएट करोगे e की पावर 6x को। समझ में आया? साइन 3x को ऐसे लिखा इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर 6x, ब्रैकेट क्लोज। फिर लिखोगे बच्चों +6 डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर 6x इंटू कॉस 3x। यहां पे फिर से क्या लगेगा बच्चों, प्रोडक्ट रूल। तो e की पावर 6x को कांस्टेंट रखना और किसे डिफरेंशिएट करोगे, cos 3x को, प्लस cos 3x को बच्चों कांस्टेंट रखना इनटू किसे डिफरेंशिएट करोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर 6x। इतना समझ में आया? अब इसके बाद तो बच्चों 3 को ऐसे लिखो, e की पावर 6x को भी ऐसे लिखो, साइन 3x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा बच्चों, cos 3x, ठीक है, फिर 3x को दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा बच्चों 3। तो समझ गए, साइन 3x का जो टोटल डिफरेंशिएशन वो कितना आएगा, cos 3x इंटू 3, प्लस साइन 3x को ऐसे लिखो
अब बच्चों e की पावर 6x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, e की पावर 6x इंटू 6। समझ में आया? अब बच्चों ब्रैकेट क्लोज, प्लस 6 ब्रैकेट स्टार्ट, e की पावर 6x को तो ऐसे लिखो बच्चों, cos 3x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा बच्चों, माइनस साइन 3x, फिर 3x का करोगे तो कितना आएगा बच्चों, 3। समझ में आया? प्लस cos 3x को बच्चों ऐसे लिखो, e की पावर 6x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, e की पावर 6x, इस 6x का जब दोबारा करोगे कितना आएगा, 6। इतना समझ में आया बच्चों? एक स्टेप मैंने यहाँ पे भी क्या कर दिया, स्किप कर दिया, चेन रूल का। जैसे e की पावर 6x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, e की पावर 6x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 6x। ठीक है, तो मैंने सीधे सीधे क्या लिख दिया, e की पावर 6x इंटू 6। ऐसे ही इसको डिफरेंशिएट करके माइनस साइन 3x इंटू 3। ऐसे ही इसको डिफरेंशिएट करके e की पावर 6x इंटू 6 और इसे डिफरेंशिएट करके cos 3x इंटू 3। इतना समझ में आया? अब बच्चों सीधे सीधे इसे क्या करो, सिंप्लीफाई करो और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ये क्या है बच्चों, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। इतना समझे? तो बच्चों लिखते हैं डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, बच्चों इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करो। बच्चों ये साइन -3 है, ये क्या, -3। -3 को बच्चों इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, -9 टाइम्स ऑफ e की पावर 6x cos 3x। ठीक है, फिर -3 को बच्चों 6 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, -18 e की पावर 6x sin 3x। अब बच्चों यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 6 3 जा 18 और ये माइनस साइन भी है तो इस वजह से क्या लिखेंगे, -18 e की पावर 6x sin 3x। अब बच्चों इसे मल्टीप्लाई करो, 6 6 जा 36 e की पावर 6x cos 3x। इतना समझ में आया? अब देखना बच्चों, साइन वाले टर्म ये है और ये क्या है, -18 e की पावर 6x sin 3x और ये भी क्या है, -18 e की पावर 6x sin 3x। तो क्या लिखा जाएगा बच्चों, -36 e की पावर 6x sin 3x। इतना समझ में आया? ये क्या है बच्चों, कॉस वाले टर्म और ये भी क्या है, कॉस वाला टर्म। तो देखो ये क्या है, 36 e की पावर 6x cos x और ये क्या है, -9 e की पावर 6x cos 3x। तो 36 में से बच्चों 9 जाएगा तो कितना आएगा, 27 टाइम्स ऑफ e की पावर 6x cos 3x। इतना समझ में आया? ये क्या है बच्चों, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे कुछ कॉमन लिया जा सकता है तो ले लो, एक तो 9 को कॉमन लिया जा सकता है और एक e की पावर 6x को कॉमन लिया जा सकता है। तो अंदर क्या बचेगा बच्चों, 3 cos 3x माइनस 4 sin 3x और ये किसके बराबर है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। और ये क्या हमारा फाइनल आंसर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7th है ना, जल्दी से इसे नोट कर लो। ये क्या है, फाइनल आंसर।